हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने उस एल्डर को मार दिया था और तभी वहां पे शन भी अपने लोगों के साथ आ गया था, जो फेंग पे अटैक करके यूवी को वहां से लेकर भाग गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां शन यूवी को लेकर काफी तेजी से भाग रहा था। वहीं फेंग और सोफी भी उसका पीछा कर रहे थे और तभी शन आगे बढ़ते हुए एक जगह पे रुक गया था। ये देखकर फेंग अपने मैजिक वेपन से शन पे अटैक करते हुए उसे यूवी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन शन बहुत ही आसानी से फेंग के इस अटैक से बच गया था और उसने भी अपने स्पिरिट वेपन से फेंग पे अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग ने भी किसी तरह उस अटैक को डॉज कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों दोबारा एक दूसरे पे अटैक करने के लिए एक दूसरे को किक मारते हैं। और ये किक्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उनके आपस में टकराने की वजह से वहां पे बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगा था और उसके इम्पैक्ट की वजह से फेंग थोड़ा पीछे खिसक गया था। लेकिन शन अभी भी अपनी जगह पे सही सलामत खड़ा था और ये देखकर हमें पता चल गया था कि भले ही फेंग अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन शन अभी भी फेंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी यूवी अपने बच्चों वाले अंदाज में शन से कहती है, ब्रदर शन, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने फादर को दोबारा आपको अपने क्लैन में लेने के लिए मना लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आप बस थोड़ी देर के लिए भटक गए हैं। यूवी की ये बात सुनकर शन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उसका मुंह भी बंद कर दिया था ताकि वो और ज्यादा बड़बड़ ना कर सके। ये देखकर सोफी गुस्से से शन से कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया हो। पहले तो तुमने हमारे क्लैन को धोखा दिया और अब तुमने हमारे ही क्लैन के मास्टर की बेटी को पकड़ लिया। चुपचाप उसे छोड़ दो वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर सोफी और फेंग दोनों आगे बढ़ते हैं शन पे अटैक करने के लिए, लेकिन शन ने सिर्फ अपने मैजिक वेपन का ऑरा रिलीज करते हुए उन दोनों को पीछे की तरफ उड़ा दिया था और उसके बाद वो अपने मैजिक वेपन से उड़ते हुए वहां से चला गया था। ये देखकर सोफी परेशान होते हुए फेंग से कहती है, अगर यूवी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? जिसपे फेंग उससे कहता है, तुम परेशान ना हो, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और ये कहकर फेंग अपनी पावर से फॉक्स डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालता है, क्योंकि फॉक्स डिमोनिक बीस्ट किसी को भी आसानी से ढूंढ सकता था। और तभी वो फॉक्स डिमोनिक बीस्ट काफी तेजी से एक तरफ भागने लगता है। ये देखकर फेंग और सोफी भी उसके पीछे जाने लगे थे। अगले सीन में हम शन को देखते हैं, जो यूवी को बेहोश करके एक केव के अंदर ले आया था और तभी शन ने अपनी पावर का यूज करते हुए यूवी को एक बड़े से पत्थर पे सुला दिया था, जिसके बाद वो यूवी को काफी गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगा था। वहीं दूसरी तरफ वो फॉक्स डिमोनिक बीस्ट फेंग और सोफी को लेकर उस केव के पास पहुंच चुका था। और दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं, जो यूवी को अपनी मैजिक पपेट बनाना चाहता था ताकि वो यूवी के हाथों से ही उसके पिता को मरवा सके। और ये सब सोच के शन यूवी पे मैजिक पपेट फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने लगता है। अगर शन ने ये टेक्निक सक्सेसफुली यूवी पे अप्लाई कर दी तो यूवी शन की एक मैजिक पपेट बन जाएगी और उसके बाद यूवी पूरी तरह से शन के कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो शन यूवी से कुछ भी करवा सकता था। उसके बाद शन मैजिक पपेट फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए यूवी को अपने कंट्रोल में करने लगता है। और शन की इस मैजिक टेक्निक की वजह से यूवी के माइंड के अंदर एक अलग ही सीन चल रहा था, जहाँ यूवी अब एक डेविल सेट की डिसेबल बन चुकी थी, जिसके बाद उसने अपने ही पिता की जान ले ली थी। और ये सब शन ही कर रहा था। वो अपनी मैजिक टेक्निक से यूवी के माइंड में ये सारी बातें डाल रहा था ताकि वो एक टाइम पे यूवी के हाथों से ही उसके पिता को मरवा सके। और शन ये सारी बातें यूवी के माइंड में डालते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हारे पिता को वाकई तुम्हारी फिक्र हुई तो फिर शायद तुम ऐसा करने के बाद भी बच जाओगी, पर अगर तुम्हारे पिता को तुम्हारी फिक्र नहीं हुई तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगी और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। ये सारी बातें करने के साथ साथ शन अपनी मैजिक टेक्निक को भी अंजाम दे रहा था। उसके बाद हमें दोबारा यूवी के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब यूवी ने लियोजियन सेक्ट के सभी एल्डर्स को भी मार दिया था और अब वो पूरी लियोजियन सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ शन भी बस अपनी टेक्निक में कामयाब होने ही वाला था, लेकिन तभी वो फॉक्स डिमोनिक बीस्ट फेंग और सोफी को लेकर उस केव के बाहर पहुंच चुका था। और यूवी की ऐसी हालत देखकर फेंग और सोफी ने और ज्यादा देर ना करते हुए शन पे अटैक कर दिया था। और शन को भी इस बात का पता चल गया था, इसलिए उसने बहुत ही इजीली फेंग के इस अटैक को रोक लिया था। लेकिन इस वजह से शन का ध्यान यूवी से हट गया था और उसकी मैजिक पपेट फॉरबिडन टेक्निक अधूरी रह गई थी, जिसके बाद यूवी नीचे आते हुए धीरे धीरे अपनी नॉर्मल हालत में वापस आने लगी थी। और अब उसकी बॉडी से शन की ट्रांसफर की हुई डेविल एनर्जी भी निकल गई थी, जिसके बाद यूवी ने अपनी आंखें खोल ली थी और वो फेंग और सोफी को देखते हुए उनसे कहती है, मैं यहाँ पे हूँ, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? इसका मतलब है अब यूवी को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मुझे लगता है ये शन का ही कोई प्लान होगा और वो वक्त आने पर यूवी का इस्तेमाल करके उसके अपने हाथों से ही उसके पिता को मरवा देगा। और तभी यूवी कुछ और कहती उससे पहले ही शन ने उसे दोबारा स्पिरिचुअल रूप्स में जकड़ लिया था और वो यूवी को दोबारा पकड़ते हुए फेंग से कहता है, अब तक मैं अपने प्लान को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुका हूँ, लेकिन तुम हर बार बीच में आकर मेरे प्लान को फेल कर देते हो। शन की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, ब्रदर शन, अभी भी कुछ नहीं बदला, प्लीज आप वापस क्लैन में आ जाएं। फेंग की ये बात सुनकर सोफी गुस्से से अपनी सोड को बाहर निकालते हुए उससे कहती है, तुम इस जैसे धोखेबाज लड़के को अपना भाई क्यों कह रहे हो? ऐसे धोखेबाजों को तो जान से मार देना चाहिए। और ये कहकर सोफी अपनी सोड से शन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। और सोफी की ये बात सुनकर शन भी फेंग से कहता है, सोफी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब हमारे बीच बात करने जैसा कुछ भी नहीं रहा, अब हम बस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और सोफी शन पे अटैक करती उससे पहले ही शन ने अपना ब्लैक
लेवल और रिलीज करते हुए सोफी को पीछे की तरफ धकेल दिया था और उसके बाद उसने फेंग को भी अपने स्पिरिचुअल हैंड से पीछे की तरफ धकेल दिया था। और ऐसा होते ही शेन मौके का फायदा उठाकर यूवी को एक बार फिर से वहां से लेकर भाग गया था और ये देखकर फेंग और सोफी भी काफी तेजी से यूवी को बचाने के लिए शेन के पीछे चले गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या फेंग और सोफी यूवी को शेन से बचा पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।